अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के विजिट पे हैं, वहाँ पे मतलब वार्म वेलकम किया जा रहा है पीएम मुस्तफा की तरफ से। वहाँ पे 1000 साल पुरानी जिस मॉस्क की तारीख है, अल हकीम मॉस्क, वहाँ का वो विजिट करने जा रहे हैं। हिलाली साहब, मोदी अपने मुल्क में मुजालिम ढाकर भी अमेरिका के करीब है और हम इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी दूर हैं। क्या मोदी ही फैसले करेंगे और पाकिस्तान डिपेंडेंट रहेगा? कि मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का। अच्छा, वो हर चीज़ में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज़ में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ होती थी। इस टाइम ट्रेड बंद की है, बंद की हुई है। आप समझते हैं इस ब्लैंक चेक के बाद एक आदमी जिसका नाम है मूडी, जो उसका सबसे बड़ा ख्वाहिश क्या है, वो खुद कहा हम इंडिया से सीखते कुछ क्यों नहीं है, मतलब घबराना क्या ठीक है? आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? जिस तरह इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है, उनकी इकॉनमी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, तो हमें इंडिया से कुछ सीखना बेहतर नहीं है? उस मॉस्क का विजिट करने की क्या रीजन हो सकती है? क्या सेकुलरिज्म का पैगाम देना चाह रहे हैं, ये पैगाम देना चाह रहे हैं, पीस का पैगाम देना चाह रहे हैं? इमरान खान कहते थे बस ये मोदी को इलेक्शन जीत लेने दें तो फिर मैं इनके साथ टॉक्स करूंगा और मैं कश्मीर का मसला हल कर दूंगा। उन्होंने कहा बच्चे तू आया फिर वो, और उन्होंने इलेक्शन से पहले जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और साथ साथ कहने लगा अल कायदा और दाइश ये भी डाल दिया पाकिस्तान। हालांकि अल कायदा एंड दाइश आर अगेंस्ट पाकिस्तान, इनकी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर डाल दी है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे पीएम मोदी का शनिवार को जोरदार स्वागत किया गया। अपने मिस्र दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी आज प्रसिद्ध मस्जिद अल हाकिम में भी पहुंचे और मस्जिद का निरीक्षण किया। यहां दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव स्थित युद्ध स्मारक का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस स्मारक को उन 4000 भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में जाना जाता है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फलस्तीन में शहीद हो गए थे। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब जहां जाते हैं वहां अपनी दादागिरी क्यों दिखाते हैं। अमेरिका को मोदी साहब की मनमानी नहीं दिखती, सिर्फ कमजोरों पर अपना जोर दिखाता है अमेरिका। दम है तो भारत के खिलाफ कुछ बोल के दिखाए अमेरिका। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या के प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के बाद अब इजिप्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वार्म वेलकम किया। ना सिर्फ वार्म वेलकम किया गया बल्कि इंडियन गाने गाकर फ्रेंडशिप का इजहार किया गया। क्या के प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के बाद अब इजिप्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वार्म वेलकम किया। ना सिर्फ वार्म वेलकम किया गया बल्कि इंडियन गाने गाकर फ्रेंडशिप का इजहार किया गया। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। अगर सऊदीया की बात करें, अगर यूएई की बात करें और अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ भी उसी तरीके से ओआईसी कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? इवन हमारे नेबर कंट्रीज ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, क्या उनके रिलेशन हमारे साथ बेहतर हैं? पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या ओपिनियन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो यूएस के विजिट पे गए, बहुत ज्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा मीडिया पे। और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे, जो कि इस्लामिक कंट्री है, वहां पे जिस तरीके से पीएम मुस्तफा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहां पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पे गाए गए वहां के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके यूएई से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज्यादा रिलेशन तो उनके साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, रिलेशन बेहतर करने में ना ऐसा जितनी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात क्योंकि है। मॉडर्न एरा की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने और जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू नेशंस आगे आ रही हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें, ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें। आपको पता है एक बेसिक लॉजिक होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे ही है। अब आप फिट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया या मॉडर्नाइजेशन के एरा से पीछे चले जाएंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस टाइम उसी ही सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हम अपनी अना में और अपने कह लेंगे, अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का। अच्छा, वो हर चीज़ में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज़ में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ होती थी। इस टाइम ट्रेड बंद की है, बंद की हुई है, हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, वो कंट्रीज तो जाते जाएंगे, अपना करते जाएंगे, क्योंकि हम किसी कंट्री को तो नहीं रोक सकते। ना हमारी इस टाइम इतनी पावर है और ना हम इस लेवल पे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि जी आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं और करने। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की कितनी तेजी से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं।
बात करें, अभी इस टाइम हमारे साथ कितने OIC मेंबर खड़े नजर आते हैं। इवन G20 की मीटिंग हुई रिसेंटली और वहाँ पे भी इस्लामिक कंट्रीज ने जो है अपना पार्टिसिपेशन की। इसके अलावा अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के विजिट पे हैं, वहाँ पे मतलब वार्म वेलकम किया जा रहा है PM मुस्तफा की तरफ से। वहाँ पे 1000 साल पुरानी जिस मॉस्क की तारीख है अल हकीम मॉस्क, वहाँ का वो विजिट करने जा रहे हैं। अच्छा, उस मॉस्क का विजिट करने की क्या रीजन हो सकती है? क्या सेकुलरिज्म का पैगाम देना चाह रहे हैं, ये पैगाम देना चाह रहे हैं, पीस का पैगाम देना चाह रहे हैं? देखें, एक जो आपने पहले बात की उसका एक सिंपल सिनेरियो ये बनता है कि पहले दौर और होते थे जहाँ पे किरदार, इखलाक, सीरत, सच्चाई, इन चीज़ों को देखा परखा जाता था। लेकिन आजकल दौर है सिर्फ पैसे का, सिर्फ चमक दमक का दौर है और जो गरीब है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने हमें यूज़ किया अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, क्योंकि हमारे पास एटमी हथियार थे जो कि हमने चोरी करके जोड़ तोड़ के बनाए, जाके जैसे भी बनाए, लेकिन ये बनाए ठीक है, वो स्टोरी पे नहीं हम जाते। ठीक है। तो उन्होंने हमें एज अ बैकबोन, एज अ फ्रंट बोन यूज़ किया कि यार इनकी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है और जो भी है। लेकिन अब जब वो देखते हैं कि यार दुनिया एटम बम और ये लड़ाई झगड़े, बॉर्डर शॉर्डर इनसे निकल के तरक्की की तरफ जा रही है, वसाइल पैदा कर रही है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रही है, तो वो लोग उधर शिफ्ट हो गए। उन्होंने नहीं कहा कि यार अब जंगें होंगी ये वो। जैसे देखें US और कनाडा का बॉर्डर ओपन हो गया हुआ है, कोई वहाँ पे आर्मी का बंदा नहीं खड़ा। तो जब बाकी OIC के मेंबर्स ने देखा कि जैसे बांग्लादेश है बाकी, उन्होंने देखा कि यार दुनिया तरक्की की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उन्होंने भी अपना बाइस अपने जो व्यूज़ हैं वो उधर कर दिया। और एक जो मुल्क दलदल में फंसा डूब रहा है उसकी तरफ कौन जाए? कोई भी नहीं। हिलाली साहब, मोदी अपने मुल्क में मुजालिम ढाकर भी अमेरिका के करीब है और हम इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी दूर हैं। इसलिए कि इंडिया जो है ज़्यादा अहम है अमेरिका के लिए और अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए। आप समझते हैं इस ब्लैंक चेक के बाद एक आदमी जिसका नाम है मूडी, जो उसका सबसे बड़ा ख्वाहिश क्या है वो खुद कहा। उन्होंने कहा कि ये लश्कर जंगवी और लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिज़्बुल मुजाहिदीन, ये सब, हाँ, ये सब पाकिस्तान के साथ जो है इनको हम वार्निंग करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन ये वो। और साथ साथ कहने लगा अल कायदा और दाइश ये भी डाल दिया हालांकि अल कायदा एंड दाइश आर अगेंस्ट पाकिस्तान, इनकी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर डाल दी है। बिल्कुल। तो देखिए, कहने की बात ये है कि क्या ये बहाना ढूंढ रहे हैं जंग के लिए? और मैं ये समझता हूँ कि एक इनकरेजमेंट है हिंदुस्तान को और मूडी को, खास तौर एक हिंदू बिगट, उसको इनकरेजमेंट है कि जाओ लड़ो इनके साथ। ऐसा मौका फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। तुम्हारे पास हथियार ज़्यादा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट एक सुपर पावर का है। सुपर पावर तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। तुम वो सुपर पावर को एक की एलाई है चीन के खिलाफ। हाँ। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें अपने समझना चाहिए कि इतना बड़ा थ्रेट वाज़े इन फ्रंट, वो कहते हैं ना इन योर फेस थ्रेट, कभी पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इस वक्त ना अमेरिका बेनिफिट करता है ना इंडिया बेनिफिट करता है। बेनिफिट छोड़ें, who loses अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ? Certainly not America। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा, और हमारा क्या रिएक्शन था? फॉरेन ऑफिस ने एक चिट्ठी क्या वो एक स्टेटमेंट दे दिया, भाई कम से कम खुदा के बंदे अपने शो बताओ कि आपको कितना ये थ्रेट है, बताओ ये कितना अनफेयर है कि आपको अल कायदा और इसका जिम्मेवार कर दिया और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कहा है कि समझौता एक्सप्रेस का कुछ जिक्र नहीं, कश्मीर का एक लफ्ज नहीं, समझौता एक्सप्रेस का एक लफ्ज नहीं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हिंदुस्तान खुद एडमिट किए हैं उसका एक लफ्ज नहीं है। भाई कम से कम इस किस्म के बायर्स के साथ आप अपना एम्बेसडर तो वापस बुलाएं and tell them we don't like to have relations with great powers that lie like this। कुछ तो करो।